स्ट्रीट शीटर माफिया आदतन अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्रज प्रहार के दौरान आज पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर और पुलिस अधीक्षक अजमेर चुनाराम जाट के निर्देशानुसार आज सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में स्ट्रीट शीटर माफिया आदतन अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्रज प्रहार चलाया गया। अभियान के दौरान जिला अजमेर के शहर थानों में पुलिस लाइन अजमेर व थानों के 200 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की 20 संयुक्त टीमों का गठन कर अपराधियों का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्ट्रीट शीटर बदमाश सहित कुल 61 आदतन अपराधियों को चेक किया जाकर 28 स्ट्रीट शीटर माफिया आदतन अपराधियों को थाने पर लाकर पूछताछ नोट बनाया गया। पुलिस थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अभियान के चेकिंग के दौरान सिविल लाइन के स्ट्रीट शीटर रज्जाक पुत्र अहमद नूर के कब्जे से देसी शराब बरामद की गई, जिसके विरुद्ध आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। आज की जो कार्रवाई है, जो पीएचक्यू की तरफ से जो ऑपरेशन वज्र प्रहार चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमने 200 के लगभग पुलिस के जवान और अधिकारियों ने मिलकर 20 टीमें बनाकर कार्रवाई की। उसमें ये मेन था हमारा उद्देश्य कि वांछित अपराधी या फिर जो हिस्ट्री सेटर्स है हमारे, उनको चेक करना और अगर वो एक्टिव है तो उनको थाने पे ले जाकर पूछताछ करना, किन गतिविधियों में लिप्त है उनके बारे में जानकारी जुटाना, या फिर अगर वो एक्टिवली किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो टोटल 61 अभी हमने तो सुबह की रिपोर्ट आने तक 61 को चेक किया हमने, और 28 जो एक्टिवली अभी इन्वॉल्व है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, उनको थाने पे ले जाके पूछताछ की। और एक जो सिविल लाइन्स थाने का हिस्ट्री शीटर है रज्जाक, वो अवैध शराब भी बेचता हुआ पाया गया। तो ये आज की कार्रवाई है और अभी कार्रवाई जारी है, बाद में अपडेट कर दिया जाएगा अभी तक और कितने चेक किए जा चुके हैं, यहाँ पर कितनों से पूछताछ की जा चुकी है और उनको थाने पे ले जाके पूछताछ नोट भी डाल रहे हैं। ये हमने औचक अभियान चलाया क्योंकि इससे क्या है, वांछित अपराधी है या फिर जो हिस्ट्री शीटर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, उनके गिरफ्तार होने की आशंका मतलब बढ़ती है, इससे पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि जिससे अपराध पे लगाम लगाया जा सके और जो वांछित अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जा सके। और ये अभियान के रूप में न चला के हम इसको ऐसे करेंगे कि औचक रूप से हम कार्रवाई करते रहेंगे, जिससे अपराध पे लगाम लगाई जा सके और जो वांछित अपराधी है, जो एक्टिव हिस्ट्री शीटर है, उनको गिरफ्तार किया जा सके। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में आज एक युद्ध कैंसर के विरुद्ध विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हुए। मुख्य वक्ता राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि भारत में कैंसर ग्रस्त रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लगभग 30% तक कैंसर से बचा जा सकता है। शरीर के किसी भी भाग की कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन व वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। गुप्ता ने कहा कि पुरुषों में मुख, फेफड़ों, प्रोस्टेट और महिलाओं में स्तन, गर्भाशय व गर्भाशय ग्रीवा नाल के कैंसर रोगी अधिक पाए जाते हैं, जिसका एक कारण महिलाओं में देरी से विवाह होना भी है। असामान्य पोषण व मोटापा कैंसर रोग को आमंत्रण देता है। एक्चुअली आज हम इस जेएलआर मेडिकल कॉलेज में तंबाकू से होने वाले जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कैंसर्स हैं, उस पर हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है। यह सेशन डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, जो कि प्रेसिडेंट हैं राजस्थान कैंसर फाउंडेशन जयपुर के, उनके द्वारा लिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि तंबाकू के खाने से किस तरह के बीमारियाँ, किस तरह के हार्मफुल इफेक्ट, किस तरह के कैंसर्स होते हैं। इस सेशन का मेन पर्पज़ ये था कि मेडिकल कॉलेजेस को, फैकल्टीज़ को, स्टूडेंट को इस जो टोबैको सिजेशन, जो तंबाकू की रोकथाम का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया और अजमेर, उससे मेडिकल कॉलेज को किस तरह से जोड़ा जाए ताकि हम और इफ़ेक्टिवली जो है तो तंबाकू के रोकथाम में काम कर सकें और तंबाकू से होने वाली बीमारियों को हम रोक सकें। वित्त मंत्री ने बजट में मोटे अनाज को दुनिया में बढ़ावा देने का ऐलान किया था। मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से युक्त होते हैं। इसके अलावा बच्चों और किशोरों में कुपोषण खत्म करने में मोटे अनाज का सेवन काफी मददगार होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल के युवा नौजवान फास्ट फूड खाने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस वर्कशॉप के माध्यम से मोटे अनाज से क्या क्या फायदा होता है उसकी जानकारी दी गई। वहीं वर्कशॉप में शामिल हुए लोगों को लाइव प्रदर्शनी के माध्यम से मोटे अनाज का सेवन करने से सेहत में क्या क्या सुधार होता है यह भी बताया गया।
भारत में परंपरागत रूप से मोटे अनाज का उत्पादन होता रहा है। हालांकि कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और मशीनीकृत कृषि उपकरण और अधिक उपज वाले बीज आ गए हैं, जिसके बाद लोगों का रुझान चावल और गेहूं के उत्पादन के प्रति बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप मोटे अनाज की खपत और खेती दोनों सीमित हो गई है। समय ने एक और करवट ली और बदली जलवायु परिस्थितियों के कारण लोगों ने फिर इन अनाजों को उत्पादन करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो साधारण सभा है उसके द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट IYOM। उसी के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राज्य सरकार द्वारा ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल विभाग के द्वारा आज इस कार्यशाला का और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया कि बाजरा से बने उत्पाद है उनका महत्व प्रदर्शित किया गया। बाजरा का उपयोग जो है संपूर्ण विश्व में किया जाता है और अपने भारत में भी और अपने राजस्थान में भी लगातार रूप से अपने जो पहले किया जाता रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पहले अन्न की कमी हो गई थी 67-67 में, उसमें फिर वो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, हरित क्रांति। उसमें फिर क्या क्या गेहूँ का उत्पादन बढ़ाया गया और आपके रासायनिक खाद, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवाएं सारी यूज करके और गेहूं के उत्पादन में भारत के जो उस समय जो संकट था 66-67 में, वो बाद में दूर हो गया और गेहूं के अंदर भारत आत्मनिर्भर हो गया और निर्यात भी करने लगा। लेकिन उधर क्या क्या हम जो इसे फैशन के चक्कर में, पश्चिमी संस्कृति के अनुपालना के चक्कर में, ये हमारा जो पुराना जो मूल जो खाद्य है बाजरा, इसको हम भूल गए। लेकिन बाद में ये आधुनिक संस्कृति और जीवन शैली और खान पान बदला किया, ये फास्ट फूड वगैरह वो सारी चीज़ें कुछ हो गई, शुगर वगैरह कहती बीमारी होने लगी। इस वजह से संपूर्ण विश्व में जो है इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया कि बाजरा जो है ये हमारा महत्वपूर्ण पौष्टिक खाना है, अनाज है, मोटा अनाज है। जागरूकता के इसके जो स्टेक होल्डर्स है वो है नागरिक, सारे जो जनता है वो इनका उपयोग करे। इसके अलावा सरकार, NGO, सरकार मतलब सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया बंधु और अन्य समस्त जो लोग, इस सब के माध्यम से इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़े, बाजरा के उत्पादन का, और लोग यहाँ स्वस्थ जीवन बिताएं, बीमारियों से उनको मुक्ति हो और अच्छा जीवन रहे सभी का। आज जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज, उसको प्रमोशन के लिए एक वर्कशॉप रखी गई है और इसको जानकारी के लिए एक हमने लिखा और लाइव प्रदर्शनी भी रखी है। यहाँ पर रेसिपीज़ हमने तैयार करी है। हमने ये कोशिश की है कि जो ये ट्रेडिशनल फूड है जो हमारे डेली के रूटीन से दूर होता जा रहा है, उसको इस तरह से प्रमोट करें कि जो आज के बच्चे फास्ट फूड की तरफ जो जा रहे हैं उनका रुझान इन हमारे मोटे अनाज की तरफ बढ़े और उसका कंजप्शन बढ़े, ताकि ये जो हमारी डेली फास्ट फूड से होने वाली बीमारी या जो हमारी हैबिटेट से जो होने वाली बीमारी है उसको हम दूर कर सकें और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उनको प्रमोट कर सकें। तो इसमें आज कौन आए? इसमें हमारे DC साहब हैं और IG साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं और हमारे JD साहब हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट रहा और इनका बहुत हमको स्नेह मिला और इतना स्नेह मिला कि जो प्रमोशन हम कर सकें ना उसमें बहुत सफल रहे और आशा करूँगा कि आगे भी इनका सहयोग और आशीर्वाद हमको मिलता है। अजमेर जिले के मंडियानी गांव में शुक्रवार देर रात खेत में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग घायल हो गए। खेत में करीब 10 से 12 लोग चने की फसल काटने का काम कर रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। घायलों को जेलन हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार ग्राम मंडियानी में नारायण गुजर के खेत में 10-12 लोग चने की फसल काटने का काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ खेत में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे ग्रामीण आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोग अचेत हो गए। खेत में काम कर रहे ग्रामीण अचानक हुए हादसे से घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए खेत में खड़े ट्रैक्टर के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ग्राम लवेरा निवासी सोनू, पत्नी ब्रजेश, मंडियानी निवासी सोनू गुजर, पुत्री रामकरण गुजर, गोगा गुजर पुत्र नारायण गुजर, सुरेश पुत्र रतन, राम अवतार पुत्र रामकरण गुजर और नानी पत्नी नारायण गुजर अचेत हो गए, जिन्हें नसीराबाद राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर सभी को जेएलएन अस्पताल
अजमेर रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें उपचार देने के बाद सभी को स्वस्थ कर छुट्टी दे दी गई। करंट आई बिजली मंडियाणी तो मुचना पड़ रही है। 11 जना 7 जना आया खेत पे काम कर रहे थे 11 आदमी। हाँ, ग्राम मंडियाणी में खेत पे काम कर रहे थे 11 आदमी छना पाड़ रहे थे। ठीक है। छना पाड़ते पाड़ते एकदम आकाश से बिजली कड़क के गिरी तो सभी 11 आदमी घायल हो गए और सभी घायलों को हॉस्पिटल लेकर आए नसीराबाद। उसमें से 6 आदमी ज़्यादा सीरियस थे, उनको अजमेर रेफर किया है। अभी अजमेर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बिजली गिरने से यह हादसा बहुत खतरनाक हुआ है। श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिवार ने अंतिम संस्कार कर अस्थियों का विसर्जन उत्तराखंड के हरिद्वार में जाकर किया, जिसके बाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को शोकाकुल परिवार तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचा और गंगा जली की पूजा अर्चना की। इस दौरान अजमेर जिले का राजपूत समाज परिवार के शोक में शामिल हुआ। स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के पुत्र प्रताप सिंह कालवी परिवार सहित पुष्कर पहुंचे और गंगा जली पूजन किया। इससे पहले प्रताप सिंह कालवी ने अपने पिता लोकेंद्र सिंह कालवी का हरिद्वार में अस्थियों का विधि विधान पूर्वक विसर्जन किया। इसके बाद वे शनिवार पुष्कर पहुंचे, जहां जयमल कोट राजपूत सेवा सदन में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पुष्कर सरोवर के यज्ञ घाट पर कालवी के पुश्तैनी पंडित ने अतुल जोशी, पवन जोशी ने गंगा जली पूजन किया। इस दौरान पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित के वही में कालवी के परिवार ने अपने नाम दर्ज करवाए। स्वर्गीय कालवी के परिवार के पुष्कर पहुंचने पर कस्बे के जयमल कोट स्थित राजपूत सेवा सदन में राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। समाज ने स्वर्गीय कालवी के निमित्त श्रद्धांजलि भी अर्पित की। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विधानसभा में विनियोग विधेयक की घोषणा के दौरान केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा की मांग और विधानसभा क्षेत्र के आमजन की जन भावनाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए केकड़ी को नया जिला बनाने और सांवर में कृषि उप मंडी खोलने की सौगात देने पर केकड़ी विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पैतृक गांव सांवर में जश्न का माहौल है। केकड़ी को जिला बनाने की खुशी में यहां बस स्टैंड परिसर में आमजन ने जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया और विधायक डॉक्टर रघु शर्मा और पीसीसी सदस्य सागर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांवर सरपंच विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट का माल्यार्पण कर केकड़ी को जिला बनाने की खुशी में जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर
जोरदार आतिशबाजी भी हुई। एक दूसरे को लड्डू वितरित कर जश्न मनाया गया। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया लाल माली, युवा नेता सुरेश जांगेड़, कुशायता जीएसएस अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जगदीश चौधरी सहित कई लोग बड़ी संख्या में बस स्टैंड परिसर में जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार करने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपनी बजट घोषणा के दौरान तीर्थ नगरी पुष्कर में पुष्कर विकास प्राधिकरण की बड़ी घोषणा की है, जिससे पुष्कर के हर वर्ग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पुष्कर के विकास के लिए अतिरिक्त बजट मिलेगा। साथ ही पुष्कर के विकास में आ रही तकनीकी बाधाओं का रोड़ा अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस घोषणा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का राजनीतिक कद पुष्कर की राजनीति में उभरता नजर आ रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री का पुष्कर से लगाव देखकर कांग्रेस के राजनीतिक शत्रप अब निरुत्तर होते नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में लंबे समय से तीर्थ के विकास की मांग विभिन्न मंचों पर दोहराई जा रही है। लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट भाषण के दौरान पुष्कर को विकास प्राधिकरण की नई सौगात दी है, जिससे अब पुष्कर को अतिरिक्त बजट मिलने के साथ साथ विकास कार्यों में आने वाली तकनीकी बाधाएं अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विकास प्राधिकरण की घोषणा से पुष्कर के हर वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नगर पालिका पार्षद, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पुष्कर सरोवर पर दुग्ध अभिषेक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तीर्थ नगरी पुष्कर से लगाव इन दिनों राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम नांद में जन्मे आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ बीते 2 वर्षों से पुष्कर की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा में राठौड़ का अहम योगदान माना जा रहा है। बीते दिनों में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्धार, स्ट्रोम ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला और होली महोत्सव के आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा के बाद एक तरफ आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का कद बढ़ा है, तो वहीं राठौड़ के राजनीतिक विरोधियों के पास उन्हें घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट रिप्लाई में पुष्कर को बहुत बड़ी सौगात दी है। पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा विधानसभा के पटल पे की। पूरे पुष्करवासी, पूरे जिले के, अजमेर जिले के सभी वहाँ के स्थानीय लोग इतनी बड़ी घोषणा से बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री जी का आभार जताना चाहते हैं कि पुष्कर का विकास बहुत तेजी से होगा। पहले भी बजट में पुष्कर के विकास के लिए 80 करोड़, घाटों के जीर्णोद्धार के लिए, पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की आवक को रोकने के लिए पिछले बजट में 11 करोड़ से ज़्यादा की राशि दी और अंतर्राष्ट्रीय जो टेंट सिटी बनाने के लिए 10 करोड़, तो 101 करोड़ रुपए की घोषणा पहले की जा चुकी और आज बहुत बड़ी घोषणा की पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाने की। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार जताता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ अब आने वाले समय में पुष्कर का जो हमने सपना देखा था, ब्रह्मा मंदिर को जीर्णोद्धार किया, पुष्कर सरोवर का गंदा पानी की निकासी का काम बहुत तेजी से चल रहा है और पुष्कर को जो हम एक बहुत ही बेहतरीन नगरी, अयोध्या से भी ज़्यादा सुंदर, अयोध्या जैसी, काशी बनारस से भी की तर्ज पे जो 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट का जो इंडिया के जो मशहूर आर्किटेक्ट अनूप भट्टाचार्य ने बनाया है, वो पूरा जो उनका जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट का जो हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो अजमेर पुष्कर विकास प्राधिकरण के माध्यम से बहुत ही तेजी से उस पर काम होगा। समस्त पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों ने, तीर्थ पुरोहित संघ ने, कांग्रेस के पार्षदों ने, पदाधिकारियों ने आज पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर दुग्धाभिषेक कर फटाके छोड़कर खुशी जाहिर की है और हम विशेष तौर से धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ का आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उनकी पहल पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने पुष्कर विकास के लिए, चहुमुखी संवर्धन के लिए राजस्थान विकास प्राधिकरण का गठन किया है, जिसको कि पुष्कर विकास के संवर्धन के, संरक्षण के समस्त अधिकार राजस्थान सरकार प्रदान करने जाएगी। और आरटीसी के चेयरमैन साहब ने सिद्ध कर दिया है कि पुष्कर का विकास ये कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय
दरमिंदी राठौड़ी कर सकते। इसके लिए मैं समस्त पुष्करवासी की ओर से तीर्थ पुरोहितों का आभार जताते हुए मैं माननीय गहलोत जी को और राठौड़ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पुष्कर का शानदार विकास होगा। पुष्कर सरोवर पे क्या करा? पुष्कर का सरोवर का जो गंदा पानी की समस्या थी उसकी काम स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी उसे बड़ी राहत मिल जाएगी, ये पूर्ण आशा है हमारे को। पुष्कर सरोवर के अंदर पूजा अर्चना करी, क्या करा आपने? ये हमने आज पुष्कर विकास प्राधिकरण बनने से दूध अभिषेक आतिशबाजी महाआरती का कार्यक्रम आयोजित करके माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की शुभकामना मांगी आज हम। जालसाज लगातार लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। गंज थाना क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह के अंदर कई लोग को सोने चांदी चमकाने के नाम पर उनके जेवर में से वजन कम करने और ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। आज क्षेत्रवासियों ने यही वारदात करते हुए 2 शातिर लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं एक युवक मौका देखकर फरार हो गया। बोराज निवासी महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बोराज गोटा कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से लगातार आभूषण चमकाने के नाम पर ठगी की वारदात सामने आ रही है। आज भी कमल नाम के व्यक्ति के घर पर 3 लड़के आए और उन्होंने चांदी और सोने के आभूषण चमकाने की बात कही। कमल की पत्नी ने अपने घर में रखे आभूषण उन्हें चमकाने के लिए दे दिए। कुछ समय बाद जो चांदी के आभूषण 150 ग्राम के थे वह करीब 125 ग्राम के रह गए। करीब 25 ग्राम चांदी उन्होंने चमकाने के नाम से उतार ली। जब क्षेत्रवासियों को इस वारदात की भनक लगी तो क्षेत्रवासियों ने तुरंत 2 लड़कों को दबोच लिया। वहीं एक लड़का मौका देखकर फरार हो गया। इस वारदात की शिकायत स्थानीय लोगों ने आनासागर पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई बलदेव को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। आज 3 लड़के गोटा कॉलोनी के अंदर, बोराज स्थित गोटा कॉलोनी है, वहाँ पे क्या 3 लड़के पाइप चांदी की धोने के और चमकाने के जहाँ से देखे और लोगों से उतरा के उसका जो वज़न है ना, जो एक्चुअल वज़न है उस वज़न को भी उस तेजाब में डाल के और उसकी चांदी उतार रहे हैं। पहले भी ये वारदात हुई थी, हमारे नागिन जी है इनके वहाँ पर भी वारदात हुई थी। वहाँ करीब चांदी की पाइप थी तो उसमें करीब 100 ग्राम चांदी उतार दी। 300 ग्राम की चांदी की पाइप थी और 200 ग्राम की रह गई। और आज सुबह कमल जी के मकान पे वहाँ उनके घर पे लेडीज़ थी, ये बिहारी है और 3 लड़के थे ये। तो आज भी इन्होंने यही बोला कि ना चांदी हम चमकाते हैं, चांदी का जो कालापन है उसमें शाइनिंग लाते हैं, ये करते हैं। तो वो जैसा देखे उन्होंने उस चांदी को उतारा। ये क्या हल्की चांदी होती है ना, उस चांदी को तो एक बार उसमें तेजाब में डुबोते हैं और जो भारी चांदी होती है उसको 2-3 बार डुबोते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांदी उतारते हैं। आज जो वारदात करी तो उन्होंने करीब 20 ग्राम से 25 ग्राम चांदी उतारी। 100 ग्राम की 120 ग्राम की पाइजब थी, उसका वजन आज वापस जिस सुनार से इनसे लिया है तो इनके वहाँ तोल कराया तो उसका वजन 100 ग्राम ही बचा। तो ये ऐसे इस क्षेत्र में ऐसे घूम रहे हैं और अभी हमने पुलिस को बुलाया है, जिसमें एक लड़का भाग गया है। उसके पास वो लिक्विड है, जो चांदी उतरती है वो लिक्विड उसके पास है। वो वहाँ से मौके से जैसे इस 2 को पकड़ा वो तीसरा वहाँ से फरार हो गया। अच्छा, कॉलोनी में कितने टाइम से ये अच्छी हरकतें कर रहे हैं? ये पिछले 10-15 दिन में 30 वारदात है। एक लोग ये अभी तक तो 4 लड़के की सुनाई में आ रहे हैं। अभी 3 लड़के आज आए थे, जिसमें 2 को तो हमने मौके पर दबोच लिया और एक उस 2 को दबोचा, तो तीसरा उसको देख के भाग गया वो। अब उसको भी लड़के ढूंढ रहे हैं और हमने पुलिस में इसकी शिकायत दी है। पुलिस इस चीज़ का अनुसंधान कर रही है। समाचारों को देते हैं अब एक छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। मादक पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए आज जीआरपी थाना पुलिस और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों और सामान का सर्च अभियान चलाया। शुक्रवार को जीआरपी एसपी पूजा वाना ने सभी थाना प्रभारियों को स्टेशन पर नियमित रूप से सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। मादक पदार्थ तस्करों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के माध्यम से मादक पदार्थ तस्करी को एक सरल माध्यम मान रखा है। लगातार शातिर तस्कर रेलवे स्टेशन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मादक पदार्थ तस्करी कर रहे हैं, जिसे जीआरपी एसपी पूजा अवाना ने गंभीरता से लेते हुए लगातार स्टेशन पर संदिग्ध लोगों की धरपकड़ और सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। जीआरपी थाना प्रभारी ने पुलिस जाब्ते के साथ आज सभी प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले यात्रियों के सामान को मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से चेक किया। फिलहाल किसी भी यात्री के पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। नशा मुक्ति के रोकने के लिए अभी श्रीमान एसपी साहब ने कल क्राइम मीटिंग ली थी। उसमें हमें सभी एसएचओ जो जिले के हैं उनको निर्देश किया कि रेलवे स्टेशन में जो भी परिसर में जो नशा करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और ट्रेनों के अंदर जो भी नशा संबंधी सामग्री लेके जाता है उसका विशेष तौर से आप ध्यान रखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े, जिससे कि लोगों में नशा मुक्ति की भावना पैदा हो और ये जो नशे से संबंधी जो है मादक पदार्थों की तस्करी भी कम हो। और ये हमारा अभियान आज से ही चालू है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम तस्करी के जो शराब है, मादक पदार्थ है, अफीम, डोडा, चरस, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तत्पर है। हाँ, बच्चे जैसे ये भी बताया गया कि मालूम पड़ा कि बच्चे जो है रेलवे स्टेशन है या ऐसी जगह जहाँ पर वो नशा करते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए। होटल एसोसिएशन पुष्कर के तत्वाधान में कल रविवार को होली स्नेह मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि तिलोरा रोड स्थित अवतार रिसोर्ट में रविवार की शाम 7 बजे आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ होंगे। अति विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, विधायक सुरेश सिंह रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक होंगे। एसोसिएशन के सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि समारोह में अतिथियों व अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने वाले पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही पुष्कर में होटल व्यवसाय व पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार होगा। कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी देने के लिए आज होटल क्रिस पैलेस में एक पत्रकार वार्ता रखी गई। एसोसिएशन के संरक्षक राजेंद्र महावर ने बताया कि पुष्कर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें तलाश कर तराशा जाए। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि एसोसिएशन पुष्कर में पर्यटन के विकास के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहती है और इसमें सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि इस बार आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के रूप में जो नवाचार किया गया उससे पर्यटन को संजीवनी मिली है और प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस ने इसे सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, इसलिए सभी का सम्मान किया जाएगा। हम भविष्य में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पुष्कर जो तीर्थ स्थान है ये एक ऐसा जगह है पुष्कर, यहाँ पर ये भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ भी यहाँ पर है, जलाशय भी यहाँ पर है और डेजर्ट एरिया भी यहाँ पर है। तो पर्यटन की दृष्टि से पुष्कर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कुछ कमियाँ हैं यहाँ पर छोटी मोटी। उस कमियों के कारण पुष्कर का पर्यटन अभी इस तरह से जिस तरह से वहाँ बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि पर्यटन को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर लोगों टूरिस्ट को पर्यटकों को क्या सुविधा मिले, सरकार की तरफ से क्या हम आग्रह करें और यहाँ पर क्या व्यवस्था की जाए कि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ पर पहुँचे
देश और विदेश के, और पुष्कर का आर्थिक जो उपार्जन है वो ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर्यटक एक ऐसा बिंदु है, व्यवसाय है, जिसके अंदर एक छोटा रेडी वाले से लेकर एक होटलियर तक सभी को उसमें अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, और साथ ही साथ सरकार को टैक्स और दूसरी तरीकों से आमदनी होती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटक पुष्कर में ऐसा साफ सुथरा हो, अच्छा हो, यहाँ से पर्यटक कोई अच्छी चीज़ लेके जावे और लोगों को बतावे कि आप पुष्कर में आपको जाना जरूरी है और जाना चाहिए। इसी सोच के साथ हम हमारे संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, हमारा एक नाइट मार्केट का विजन था कि हम चाहते हैं कि पुष्कर में जैसे गर्मियों के दिनों में आम पर्यटक जो बाहर से आते हैं उनको, हमारा राजस्थान की गर्मी बहुत तेज़ होती है, 48-50 डिग्री टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में वो दिन को कुछ सामग्री खरीद नहीं पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं, अच्छी रेस्टोरेंट पर नहीं जा नहीं पाते हैं। तो हमारा एक मकसद है कि हम रात्रि को 5 या 7 दिन का एक अनुभव के तौर पर राज्य सरकार से हम मांग करेंगे कि रात्रि को पूरी रात्रि के लिए 5 दिन का मार्केट खोलें, ताकि उससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है, इजाफा होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। एक स्नेह मिलन का आयोजन रखा गया है, जिसके अंदर जो भी है अपने जो विशिष्ट अतिथि हैं और मुख्य अतिथि हैं जिनको इनवाइट किया जा रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ साहब को, और अपने जो रूलिंग एमएलए हैं सुरेश जी रावत, ठीक है, चेयरमैन साहब हैं कमल जी पाठक, और जिला प्रमुख सुशील कुमार जी पठान साहब को, और सभी प्रशासन को है जो हमारी तरफ से एक निमंत्रण है जो भेजा जा रहा है कि शाम को पधारें और एक इस आयोजन को सफल बनाएं। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के वार्षिक चुनाव शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में संपन्न हुए। अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। सभी सदस्य वकीलों ने मतदान किया, जो करीब 91% रहा। शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में दिन भर चुनाव की गहमागहमी रही और चुनाव में खड़े प्रत्याशी व उनके समर्थक वोट के लिए वकीलों को आग्रह करते नजर आए। चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। परिणाम कल रविवार दोपहर 12 बजे तक आ सकते हैं। चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर नरेंद्र राठौड़, दीपक शर्मा, जितेंद्र खेतावत, रमेश आचार्य और हरि सिंह के बीच मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद के लिए दीपक जैन, गगन सोनी, दिनेश राठौड़, प्रेमपाल, अनुज टंडन, भवानी सिंह, इरफान। मैदान में सचिव पद पर योगेंद्र ओझा, अजय गोयल, राजेश यादव, राजेश प्रसाद ने अपना भाग्य आजमाया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।